हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस दूसरे क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको समझना है कि ये एक पुली है। इस पुली पर दो बॉक्सेस लटकाए गए हैं, एक m मास की बॉडी है और दूसरा 2m मास का बॉक्स है। ठीक है, अब इसमें आपको जो समझना है वो ये समझना है कि ये एक स्ट्रिंग के द्वारा लटकाए गए हैं। तो जब जब स्ट्रिंग सेम रहती है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होती है, सेम रहती है। क्योंकि ये स्ट्रिंग बदली नहीं है तो इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगी, टी ही रहेगी, यानी कि टेंशन सेम रहेगी। दूसरी बात, जो टेंशन होती है आप जिस भी पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा उस पॉइंट से अवे होती है, यानी कि दूर होती है। दूसरी बात, यदि ये मास m है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो वेट होगा इसका वो mg होगा और इसकी वजह से कितना वेट होगा, 2mg होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला वेट ज्यादा है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू करेगा और ये वाला जो मास है ये a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्योंकि वेट इधर की तरफ ज्यादा है तो इसलिए ये वाला मास और ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा और ये वाला मास ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो होगा क्या, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये कुछ ना कुछ h हाइट नीचे आएगा और ये जो है ये कुछ ना कुछ h हाइट ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए इसको h हाइट चलने में यहाँ पर 0 टाइम था और ये 2 सेकंड में h हाइट ऊपर की तरफ चला है। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो अब हमको इसमें सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन में मास, कितना मास, टोटल मास जो भी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एफ नेट कितना है, नीचे की तरफ 2mg और यहाँ पर mg। तो 2mg माइनस mg अपॉन में टोटल मास कितना है, ये 2m है, ये m है, तो कितना हो गया 3m इज इक्वल टू 2mg में से mg गया तो mg और m से m कैंसिल हुआ तो g/3 आ गया। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं टेंशन को। तो देखो टेंशन कैसे कैलकुलेट की गई है, ये रहा, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये नीचे की तरफ गिर रहा है ना इधर से। तो हम इस पर देखते हैं, क्योंकि ये बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो इसलिए नेट फोर्स कहाँ है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, 2mg, तो 2mg माइनस ऊपर की तरफ t, 2mg माइनस t इज इक्वल टू, पूरा सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो इसलिए m इंटू a लिखते हैं और मास कितना है यहाँ पर 2m, तो 2m इंटू a। अब हमने क्या किया, टेंशन को इधर भेज दिया और 2ma को इधर ले आए, तो टेंशन इज इक्वल टू 2mg और ये इधर गया तो माइनस 2m, t इज इक्वल टू 2mg माइनस 2m। यहाँ a की जो ये वैल्यू है ये यहाँ से उठा करके हमने g/3 यहाँ पर पुट कर दी और फिर हमने क्या किया, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, 4mg/3 टेंशन कैलकुलेट कर दी। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखो दूसरी चीज देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2m इन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड, यानी कि t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो इन्होंने पूछा है यहाँ पे 2m का, तो आप देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं हम, एक इक्वेशन होती है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होती है। क्योंकि ये रेस्ट से शुरू होता है तो यहाँ पर u 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिख दी गई है, 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। अब भी एक्सेलरेशन हमने कितना कैलकुलेट किया, g/3, तो वो यहाँ पे पुट कर दी। टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड लगे तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब आप अगर इसको देखोगे तो इसे लिखेंगे 2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 खत्म तो बना है 2g/3 और g की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 2g/3 यानी कि g की वैल्यू जब हमने 10 पुट की तो 20/3 हो गया। और कहाँ हो गया है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। देखो जब ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे की तरफ होगा, और अगर हम m की बात करें तो m का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा। तीसरा पॉइंट इसमें पूछा गया है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 2m इन 2 सेकंड इज इक्वल टू कितना होगा। देखो ये है आपका 2m
तो इस पर ये ग्रेविटी जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। आप यहाँ पर देखो 2mg नीचे की तरफ लग रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, जब ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ जाए तो नीचे की तरफ। तो 2mg और d इन दोनों में क्या हुआ, 2mg नीचे की तरफ लग रहा है, d भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो एंगल हुआ इन दोनों के बीच में 0, तो इसलिए क्या हो गया प्लस 2mgh। तो ये 2mg क्या हुआ फोर्स और h क्या हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट। यही तो होता है 0 एंगल पर प्लस fd। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन m इन 2 सेकंड। ये जो m मास है इस पर कितना वर्क किया गया है, देखो मैंने इसको यहाँ पे नीचे दिखाया है कि मास यदि m है तो उस पर उसका वेट कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg। लेकिन क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। इनके बीच में आप देखो फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो आप बताओ इनके बीच में कितना एंगल हुआ, 180 डिग्री का। और जब 180 डिग्री का एंगल होगा तो फिर क्या होगा, माइनस fd आएगा। तो माइनस fd के लिए क्या होगा, ये हो गया इसका f माइनस mg और h इसका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, d ले लो h ले लो जो आपकी मर्जी है। पांचवा है नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। अब नेट में क्या होता है, टोटल होता है, तो टोटल का मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 2m और m, इन दोनों के वर्क डन को आप अगर जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगा। देखो प्लस 2mgh प्लस माइनस mgh, तो नेट कितना आएगा प्लस के mgh। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठा, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2m। 2m पर टेंशन द्वारा किया गया वर्क डन। अब आप यहाँ पर देखो ये 2m है, इस पर टेंशन ने कितना वर्क डन किया, देखो टेंशन कहाँ लग रहा है, इस पर ऊपर की तरफ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ है, नीचे की तरफ। तो बोलो अगर मैं टेंशन और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर देखूं तो टेंशन ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, एंगल 180 डिग्री है और कितना आता है माइनस fd। तो टेंशन फोर्स कितना हुआ t, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ नीचे की तरफ h, और क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया -th। ठीक है, सातवां पॉइंट है वर्क डन बाय टेंशन ऑन m। अब m पर आप देखो, ये देखो इस पर टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है क्योंकि ये सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है, सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आप देखो टेंशन ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, एंगल हुआ 0 टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और कितना आता है F वर्क डन की वैल्यू आती है प्लस FD। तो यहाँ पर फोर्स कितना हुआ, टेंशन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ H यानी कि TH। ठीक है, तो हम मिलेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ में, और वहां पर हम क्वेश्चंस के माध्यम से वर्क, पावर एंड एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है।